ओके बच्चों, तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं विच इज सरफेस केमिस्ट्री. सो दिस इज आई थिंक सेकेंड लास्ट. आफ्टर दिस वी विल डू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस फिजिकल केमिस्ट्री शैल बी ओवर. तो इस सरफेस केमिस्ट्री में शुरुआत करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट सी द बेसिक्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. लेट्स से इंट्रोडक्शन. सरफेस केमिस्ट्री क्या है और हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा. तो शुरुआत करते हैं जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन से. समझते हैं बच्चों. तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स एप्लीकेशन. लेट्स स्टार्ट विद इट्स एप्लीकेशन. इसका एप्लीकेशन क्या है? तो ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, ये बच्चों क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसके सरफेस से रिलेटेड जो केमिस्ट्री रहती है, दैट वी स्टडी इन दिस सरफेस केमिस्ट्री. या कई बार ऐसा भी होता है कि दो सब्सटेंस हैं विच आर इन कॉन्टैक्ट, उनका जो कॉन्टैक्ट बाउंड्री है, दैट द कॉन्टैक्ट सरफेस, उस पर उसकी जो केमिस्ट्री होती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट, है ना. सो एप्लीकेशन इज व्हाट? सो इट डील्स विद phenomena. It deals with phenomena that occurs at the surface or at the interface, है ना. सरफेस और इंटरफेस दो अलग अलग बातें हैं बच्चों. इंटरफेस इस शब्द का यूज तब होगा जब क्या हो, इंटरफेस का यूज तब करेंगे जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो. तो जो कांटेक्ट सरफेस होगा दैट इज द इंटरफेस, है ना. सो ये हो गया. So it deals with phenomena that occurs at the surface or at the interface. Interface को थोड़ा सा चलो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. So interface is the contact surface, है ना. Is the contact surface. Sometimes it is also रिप्रेजेंटेड एज कॉन्टैक्ट बाउंड्री. कभी कभी सरफेस की जगह बाउंड्री वर्ड का भी यूज होता है, तो आप भ्रमित ना हो, एक ही बात है. सो इंटरफेस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस और यू कैन से कॉन्टैक्ट बाउंड्री बिटवीन टू सब्सटेंसेस. सो दिस इज द इंटरफेस. अच्छा, एक बात और भी होती है बच्चों. जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग मैटर हैं, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, और उनको क्या किया आपने, उनको मिक्स किया या उनको एक दूसरे के संपर्क में लाए. तो समटाइम्स दिस इंटरफेस इज डिफाइंड. समटाइम वो जो कॉन्टैक्ट बाउंड्री है या जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको डिफाइन किया जा सकता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो डिफाइन ही ना हो पाए. जैसे हमने कहा कि भाई से अगर हम बात करें कि दो गैसेस को आपने मिक्स किया, so they come in contact but there is no contact surface. तो अब पूछें कि भाई बताइए, अब इन दो गैसेस को आप मिक्स कर रहे हैं, इसमें बताइए इंटरफेस क्या है. तो इट सिंपली कैन नॉट बी डिफाइंड. तो उसमें कोई इंटरफेस जैसी बात नहीं होगी, कोई सरफेस जैसी बात ही नहीं होगी. अब एक मान लीजिए सॉलिड है और उसके ऊपर आपने एक लिक्विड उसके ऊपर डाला, उसके सरफेस पर डाला. तो जैसे ही वो लिक्विड उसके सरफेस के कांटेक्ट में आए तो वो एक कांटेक्ट बाउंड्री हो गई. तो इंटरफेस हमेशा डिफाइन भी नहीं होता है. सो इंटरफेस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस और कॉन्टैक्ट बाउंड्रीज बिटवीन टू सब्सटेंसेस विच कैन बी डिफाइंड, है. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. विच कैन बी डिफाइंड. तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा आप दो सब्सटेंसेस की जो कॉन्टैक्ट बाउंड्री है उसको डिफाइन कर पाए. समटाइम्स इट मे हैपन
that you may not be able to define the contact boundary though they are in contact with each other. तब वहां पर कोई इंटरफेस जैसा शब्द हम यूज नहीं कर सकते. तो ये तो रहा एप्लीकेशन, और इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी लिख लेते हैं. अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कि किस तरह से कांटेक्ट होता है और किस तरह से इंटरफेस होता है, तो say if we start with the first example, let us say two gases in contact with each other. Two gases in contact with each other. तो अगर दोनों गैसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, then you will say that there is no interface. अगर दो गैसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, देन देयर इज नो इंटरफेस. कोई इंटरफेस जैसी बात नहीं. अच्छा, ठीक. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अब जैसे मान लीजिए बात हुई कि से अ सॉलिड, एक सॉलिड मैटर है, and the solid is in contact with gas. Solid is in contact with gas. अब वो जो सॉलिड है वो गैस के कांटेक्ट में है. तब अब यहां जो इंटरफेस आएगा, दैट इंटरफेस इज डिफाइंड एंड दैट इज द सरफेस ऑफ द सॉलिड. मैंने सॉलिड लिख दिया है, सॉरी, दिस इज सॉलिड. ओके. तो अगर क्या हो बच्चों के एक सॉलिड है वो गैस के कांटेक्ट में आए, तब जो इंटरफेस होगा, देन दैट इंटरफेस इज डिफाइंड एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ सॉलिड गैस इंटरफेस, है ना. अगर सॉलिड गैस इंटरफेस लिख दिया, इसका मतलब यह हुआ कि दिस इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस. तो ये इंटरफेस डिफाइंड होगा. अब ऐसे बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं. जैसे हमने सॉलिड गैस की बात करी, ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड सॉलिड इंटरफेस हो जाए. देयर मे बी अ सॉलिड इंटरफेस. इट मे बी अ पॉसिबिलिटी व्हेन टू सॉलिड्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. अच्छा, फिर और क्या क्या हो सकता है? ऐसे ही बच्चों सॉलिड लिक्विड इंटरफेस भी हो सकता है. सॉलिड लिक्विड इंटरफेस भी पॉसिबल है. लिक्विड गैस इंटरफेस भी हो सकता है. लिक्विड गैस इंटरफेस भी हो सकता है. ऐसे और भी कई जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आपके. बस गैस और गैस वाला इंटरफेस पॉसिबल नहीं होगा. व्हाई? इट कैन नॉट बी डिफाइंड. दैट बाउंड्री वी कैन नॉट डिफाइन. तो इन दिस वे, तो ये तो बेसिक बात हो गई कि जो घटनाएं सरफेस पर घटित होनी है, उस घटनाओं की केमिस्ट्री पढ़ें, उसका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें. सो दैट्स ऑल इंक्लूडेड इन दिस यूनिट विच इज सरफेस केमिस्ट्री, ओके. तो ये तय हो गया कि हमें क्या करना है कि सरफेस पर जो घटनाएं घट रही हैं उनको पढ़ना है, उनको समझना है ना. सो वी विल बी स्टडी इवेंट्स ऑफ सरफेस. तो सरफेस केमिस्ट्री की अगर स्टडी करना और प्रैक्टिकल स्टडी अगर देखी जाए, सरफेस की स्टडी जब करते हैं, तो चूंकि हमें सरफेस के इवेंट्स को देखना है, तो सरफेस बड़े नीट और क्लीन होने चाहिए. तो जो भी सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमेना है, उसको ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए आपको ये जो सरफेस होने चाहिए, दे मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लीन. तो क्लीन सरफेस कैसे मिलते हैं? सरफेस को क्लीन कैसे करते हैं? वैक्यूम क्लीनर से. तो जितना आपका पावरफुल वैक्यूम क्लीनर होगा, उतना ही आपका सरफेस क्लीन हो जाएगा. अच्छा, तो ये भी बात, वैसे इसका कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है कि सरफेस क्लीन होना चाहिए, बट फिर भी चूंकि दिस इज द इंट्रोडक्शन, सो दिस मस्ट बी इन योर नोटबुक दैट an absolutely clean surface
an absolutely clean surface is required for efficient study of सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस की केमिस्ट्री को समझने के लिए सरफेस तो पहले साफ सुथरा रहे। अच्छा, एक बात तो ये हुई, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते ये है कि जो सरफेस होता है इट इज सब्जेक्टेड, surface is subjected to a vacuum. Surface is subjected to a vacuum. अब बच्चों ये जो क्लीन सरफेसेस होते हैं तो इन्हें लगातार अगर आप वैक्यूम में रखते हैं, जब तक आप वैक्यूम में रखेंगे तब तक ये क्लीन रहेगा, और जैसे ही आप वैक्यूम से बाहर लाएंगे तो उस पर क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो वैक्यूम में रखने से एक बात ये भी ध्यान में रखनी रहती है कि कोई पूछे कि इसको वैक्यूम में क्यों रखते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको साफ सुथरा रखना है इसलिए वैक्यूम में रखना है। वैसे एक बात इसमें और भी कही जा सकती है, साफ सुथरा रखना है तो वो साफ सुथरा जो है वो तो चलिए ठीक है, जो पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं धूल धक्कड़ उससे बचाने में तो उससे तो साफ रहता ही है, लेकिन एक और थोड़ा सा टेक्निकलिटी है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्लीन सरफेसेस, ये जो क्लीन सरफेसेस हैं दीज आर स्टोर्ड इन वैक्यूम। एक बार क्लीन हो गया फिर इसको वैक्यूम में ही छोड़ देते हैं। सो दीज आर स्टोर्ड इन वैक्यूम to prevent deposition of atmospheric gases, like nitrogen and oxygen, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनके डिपोजिशन से बचने के लिए भी हमें क्या करना रहता है कि ये जो हमने एक बार क्लीन किया तो उसको फिर वैक्यूम में ही स्टोर करना रहता है। ओके, सो दीज आर जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, हाउ वी डील विद द सरफेसेस, हाउ वी प्रिजर्व द सरफेसेस। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर or in this unit, which is surface chemistry, we are going to study, we are going to divide this entire unit into 3 portions. So what are these 3 portions that to be studied separately in detail? तो बच्चों वो हो जाते हैं, एक होता है adsorption, first is adsorption, second is colloids एंड थर्ड इज कैटालिसिस। तो इस यूनिट को हम 3 सब यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर एक सब यूनिट को डिटेल में विस्तार से किसमें क्या चीज पढ़नी है दैट वी विल सी। सो द फर्स्ट सब यूनिट इज एडसॉर्प्शन। ध्यान रहे दिस इज नॉट एब्सॉर्प्शन, AB नहीं है, दिस इज AD, एडसॉर्प्शन। Now the second subunit is colloids and the third subunit is catalysis. So all these subunits to be studied in detail one by one, and we will start with the adsorption first of all. Okay, bachcho, so this was the basic description that what is this chapter all about.